हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग परिवेश के चैप्टर 7 की कहानी सलीम का आत्मविश्वास को पढ़ेंगे। बच्चों, यह कहानी एक छोटे बच्चे सलीम से जुड़ी है जो बहुत गरीब है और आम बच्चों से बिल्कुल अलग है। उसे लोगों से बात करने में कठिनाई होती है क्योंकि उसे हकलाने की बीमारी है। परंतु इस कठिनाई के बाद भी सलीम अपने आत्मविश्वास से अर्थात सेल्फ कॉन्फिडेंस से विजय प्राप्त करता है। तो बच्चों, चलो इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार सलीम ने अपनी बाधाओं को पार कर विजय को प्राप्त किया। 14 नवंबर का दिन था। आज विद्यालय में बाल दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा था। सभी बच्चे बहुत खुश थे। कुछ बच्चे खेल रहे थे तो कुछ चाट पकौड़ी खा रहे थे तो कुछ झूले झूल रहे थे। अंकित भी आज बहुत खुश था। तभी पूरी छुट्टी की घंटी बजी और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। अंकित को लेने उसके ड्राइवर अंकल आए थे। उनका नाम अहमद था। वे उनके घर के पीछे बने मकानों में ही रहते थे। अंकित ने जैसे ही ड्राइवर अंकल को देखा तो वह भी उछलता कूदता गाड़ी के पास पहुंच गया। आज गाड़ी में ड्राइवर अंकल का बेटा भी था। उसे देखकर अंकित बहुत खुश हुआ। बच्चों, कहानी में स्कूल का दृश्य दिखाया गया है और उस दिन स्कूल में 14 नवंबर का दिन था और धूमधाम से बाल दिवस अर्थात चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा था। सभी बच्चे खुश थे और अपने अपने तरीके से मनोरंजन कर रहे थे। उसमें से एक बच्चा अंकित भी था जो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश था। तभी स्कूल में छुट्टी की घंटी बज जाती है और बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं और अंकित को घर ले जाने के लिए उसके ड्राइवर अंकल स्कूल आते हैं। उसके ड्राइवर अंकल का नाम अहमद था जो अंकित के घर के पीछे ही रहते थे। और जैसे ही अंकित ने ड्राइवर अंकल को आते देखा, वह उछलता कूदता गाड़ी के पास जा पहुंचा और जाते ही उसने देखा आज गाड़ी में ड्राइवर अंकल का बेटा भी बैठा था और उसे देखकर अंकित बहुत खुश हो गया। तो ठीक है बच्चों, कहानी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। क्या नाम है तुम्हारा? अंकित ने पूछा। बच्चों, ड्राइवर अंकल के बेटे को देखकर अंकित पूछता है कि उसका क्या नाम है। तो देखो उसने क्या कहा, सलीम। उसने हकलाते हुए बताया। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? सलीम कुछ नहीं बोला तो ड्राइवर अंकल ने बताया, बेटा सलीम को हकलाने की बीमारी है। उसे पढ़ने लिखने में भी कठिनाई होती है। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इसकी पढ़ाई पर खर्च कर सकें। ड्राइवर अंकल की बात सुनकर अंकित सन्न रह गया। बोला, नहीं अंकल, सलीम को हमारे प्रेम और सहारे की ज़रूरत है। सभी बच्चे एक से नहीं होते। अंकित ने मन में निश्चय किया कि वह सलीम की अवश्य सहायता करेगा। उसने सलीम से पूछा, क्या तुम पढ़ना चाहोगे? बच्चों, जब अंकित ने ड्राइवर अंकल के बेटे से उसका नाम पूछा तो उसने हकलाते हुए अपना नाम सलीम बताया। और जैसे ही अंकित ने पूछा कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तब अंकित ने कुछ नहीं बोला। तब ड्राइवर अंकल ने बताया कि
सलीम को हकलाने की बीमारी है, जिसके कारण उसे पढ़ने लिखने में तकलीफ़ होती है। और ड्राइवर अंकल ने यह भी बताया कि वो गरीब हैं और उनके पास सलीम की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। ड्राइवर अंकल की सारी बातों को सुनकर अंकित हैरान हो जाता है और वो उनसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है अंकल, सलीम को हमारे प्रेम और सहारे की ज़रूरत है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। और इतना कहकर अंकित ने निश्चय किया कि वह सलीम की सहायता ज़रूर करेगा। और फिर उसने सलीम से पूछ लिया कि क्या वो पढ़ना चाहेगा। बच्चों, यहाँ सलीम की बीमारी की बात उसके पापा अहमद अंकित को बताते हैं और अपनी गरीबी का हाल भी सुनाते हैं, जिसे सुनकर अंकित हैरान हो जाता है और सलीम की मदद करने को ठान लेता है। तो हमें यहाँ से यह पता चलता है कि अंकित एक बहुत अच्छा लड़का है, जिसके अंदर मानवता के प्रति प्रेम है और वो लोगों की मदद करने में रुचि रखता है। तो चलो बच्चों, कहानी को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि सलीम ने अंकित के प्रश्न का क्या उत्तर दिया। हाँ भैया, मैं आपको जब भी स्कूल जाते हुए देखता हूँ तो मेरा मन भी स्कूल जाने के लिए करता है, परंतु सलीम ने हकलाते हुए कहा। यह कहकर सलीम की आंखें भर आई। अंकित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। तब तक घर आ गया था। अंकित ने हाथ हिलाकर सलीम से विदा ली। घर आकर अंकित ने अपने माता पिता को सलीम के बारे में बताया और कहा, क्या हम सलीम की सहायता कर सकते हैं? उन्होंने प्यार से अंकित के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अंकित, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, हम अवश्य ही सलीम की सहायता करेंगे। बच्चों, सलीम ने अंकित का उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, वो पढ़ना चाहता है और उसने कहा कि वह जब भी अंकित को स्कूल जाते हुए देखता है तो उसका मन भी स्कूल जाने को करता है। सलीम हकलाते हुए इन शब्दों को कह रहा था और कहते कहते उसकी आंखों में पानी भर आई। सलीम की बातें सुनकर अंकित ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि वो उसे हिम्मत दे सके, और इतने में घर आ गया था। तब अंकित ने सलीम से हाथ हिलाकर विदा ली और घर पहुंचकर अंकित ने अपने माता पिता से सारी घटनाओं को बताया और पूछा कि क्या हम लोग सलीम की मदद कर सकते हैं। उन लोगों ने अंकित के सर के ऊपर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि उसके विचार बहुत अच्छे हैं और सलीम की सहायता के लिए वे मान गए। तो बच्चों, यहाँ अंकित एक सच्चे मित्र और भाई का किरदार निभा रहा है, जो सलीम के लिए कुछ करना चाहता है, और उसके इस उत्तम विचार को देखकर अंकित के माता पिता भी सलीम की सहायता के लिए मान जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इस कहानी को यहीं तक पढ़ेंगे। आप लोग इस कहानी को यहाँ तक पढ़ना और इसे समझना। नेक्स्ट क्लास में इसे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।